हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। इसने बोला है S50 जो है इसके इक्वल है, ठीक है ना, 50 टर्म्स। और अपने को फाइंड क्या करना है, S50/25 माइनस 1980, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो मतलब पहला चैलेंज तो यही है भाई, जो हम लोग S50 कैलकुलेट करें। तो एक चीज देखो आप, यहाँ पे ये 1 है, देन 4 है, 7 है, और ये मतलब ऑड प्लेस वाला जो है कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इवन प्लेस का जो टर्म्स आ रहा है वो दो दो आ रहा है, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, देन 5 6 आ रहा है, देन 8 9 आ रहा है। तो आप बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। 50 है। 50 में से ऑड टर्म्स कितना होगा, 25, और इवन प्लेस का टर्म्स कितना होगा, 25 होगा। ये आपको क्लियर है। तो हमने क्या किया, ऑड प्लेस वाले को एक साथ रख लिया। तो 1 4 7, ठीक है ना, इस टाइप का। और ये जो इवन प्लेस वाला है इसको एक साथ कर दिया। अब इसमें अपने को पैटर्न दिखा, जो भाई ये सब टर्म भी तो किस में है, एपी में है। और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। तो हमने 3r लिख दिया, ठीक है ना। अब हमने r=1 रखा, तो ये 3r है। आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए। तो यानी कि हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी आपको जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला पता है, बाकी नहीं तो इस मेथड से आप लिख लो। हमेशा एपी में देखा करो जो भाई कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो आप 3r लिख लो। जैसे ही r=1 इसमें रखो तो ये 3 आ रहा है, आना चाहिए था 1, यानी कि अपने को -2 करना पड़ेगा, ऐसे। और सोचो ये r=1 to 50 तक चलेगा, ये भी आपको क्लियर है। अब चलिए दूसरे वाले में बात कर लेते हैं। तो एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये, यार ये 2 है, 5 है, 8 है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो हमने येलो वाले के लिए लिख दिया है यहाँ पे, ये जो है येलो वाले का जनरल टर्म है, ठीक है ना, चलेगा। तो इसमें बताइए 3r जो है आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही r का वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो ये 3 आ रहा है। आना कितना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3r - 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है। ये तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है जो 3 कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस है तो यानी कि 3r लिखेंगे, r=1 रखें तो ये भी 3r है, यहाँ पे भी 3r है, मैच कर गया। और इसमें भी 25 टर्म्स है, तो r=1 से स्टार्ट होगा, 25 तक जाएगा। अब सोचो यार, इसको अगर अपन स्प्लिट करें, ठीक है ना, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करेंगे या तो फिर एक साथ कर लेते हैं, एक ही समेशन के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का सेम है। वो भी कर सकते थे, चाहे ब्रेक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r=1 to 25। 3r यहाँ पे आ गया, फिर ये 2 के साथ आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 बाहर, r² आ गया, और साथ में ये फिर -3r आ गया। अब आपको इसमें दिख रहा होगा जो यार कैंसिल आउट तो हो रहा है, जैसे ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, बचेगा सिर्फ 2। तो एक तो 9 के साथ ये r², और ये -2 समेशन ऑफ 1, r=1 to 25। आपको बताइए ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, 25 लिख दोगे, खत्म करो। इसका फॉर्मूला आपको पता है, अगर समेशन ऑफ r² r=1 to n है तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6 होता है। तो बस वो फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलना है, -50। अब एक्चुअल में यहाँ पे 25 से डिवाइड था, तो हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को 25 को अलग रखा, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और 50 को भी 2 × 25 लिख दिए। 25 अगर कॉमन लेंगे तो इतना -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1987 आएगा। ओके। अब अपने को क्या करना है भाई, S50/25, तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।